कमला अकेली रहा करती थी, इसीलिए अक्सर वो भगवत गीता और महाभारत पढ़ा करती थी, जिसे सुनने आसपास की कुछ औरतें भी आया करती थी। कमला जी, आज हम किस विषय में जानने वाले हैं? आज हम भगवान खाटू श्याम जी के बारे में जानेंगे कि उनका नाम खाटू श्याम कैसे पड़ा, महाभारत में उनका क्या महत्व था। हाँ, हम जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं। खाटू श्याम जी, जिन्हें लोग बहुत ज्यादा मानते हैं, कहा जाता है जब प्रार्थना पूरी ना हो, इंसान हर तरह से हार जाए, तो एक बार खाटू श्याम के दर्शन करने और उनकी प्रार्थना करने से बिगड़े काम बन जाते हैं। खाटू श्याम जी की कहानी महाभारत काल से जुड़ी है। वो कैसे? क्योंकि खाटू श्याम जी पांडवों में दूसरे सबसे बहादुर पांडव राजकुमार भीम के पोते और घटोत्कच के बेटे थे। उनका असली नाम बर्बरीक था। खाटू श्याम जी ने युद्ध कला अपनी माँ से सीखी थी और वो दैविक शक्ति को बहुत मानते थे, इसलिए उन्होंने कड़ी तपस्या करके अनोखी शक्ति प्राप्त की थी। पुत्र, तुमने कड़ी तपस्या कर हमें प्रसन्न किया है। कहो, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? माते, आपने दर्शन दिए, मेरे लिए इतना ही काफी है। आप मुझे बस आशीर्वाद दीजिए कि मैं दुखी और दुर्बल लोगों की मदद कर सकूं। हम तुम्हारी इस इच्छा से बहुत प्रसन्न हैं। हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम हमेशा दुर्लभ लोगों की मदद कर सकोगे, लेकिन तुमने अगर इस वरदान का गलत इस्तेमाल किया तो तुम संकट में पड़ सकते हो। देवी ने बर्बरीक को 3 दिव्य बाण दिए जो बेहद शक्तिशाली थे, इसीलिए खाटू श्याम को 3 बाणधारी भी कहा जाता है। ये बाण मामूली नहीं थे, ये बाण अपने लक्ष्य को प्राप्त करके वापस आ जाते थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माते। बर्बरीक अपने घर जाकर ये पूरा किस्सा अपनी माँ से बताता है और कहता है, माँ, मैं भी महाभारत के युद्ध में हिस्सा लेना चाहता हूँ। मैं जानती हूँ तुम बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन मैं ये चाहूंगी कि तुम युद्ध में हारे का सहारा बनना। मैं वचन देता हूँ कि युद्ध में हारे का सहारा ही बनूंगा। अपने वचन का पालन कर बर्बरीक युद्ध भूमि की ओर चल देता है। इस बारे में भगवान कृष्ण को सब मालूम था। उन्हें ज्ञात था कि बर्बरीक युद्ध में जो हारेगा उसी का साथ देगा, और ये बात कौरवों को भी मालूम थी। और भगवान कृष्ण ये भी अच्छे से जानते थे, अगर बर्बरीक दोनों तरफ से लड़ेगा तो कौरव और पांडव पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे और सिर्फ बर्बरीक ही बच जाएगा। ये सब रोकने के लिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक को बीच रात में ब्राह्मण का भेष बदलकर रोकने की योजना बनाई। आगे कहाँ चले जा रहे हो मानव? मालूम नहीं ये कौरव और पांडवों की युद्ध भूमि है। प्रणाम ऋषि, मुझे मालूम है ये युद्ध भूमि है और मैं भी कौरवों और पांडवों के युद्ध में हिस्सा लेने जा रहा हूँ। मुझे इसे रोककर इसके शीश का बलिदान मांगना होगा। लेकिन तुम कौन हो और ये 3 तीर से तुम युद्ध कैसे लड़ोगे? हे ऋषि, मैं घटोत्कच का पुत्र हूँ और महान योद्धा भीम का पौत्र। और ये कोई मामूली बाण नहीं, यह है दिव्य बाण। एक बाण ही पूरी सेना को नष्ट करने के लिए काफी है। अच्छा, अगर ऐसा है तो जरा उस वृक्ष पर नजर आ रहे सफेद पत्तों को अपने बाण से छल्ली करके दिखाओ। बर्बरीक अपने एक बाण को उस वृक्ष की ओर छोड़ देता है। वो बाण वृक्ष के एक एक पत्ते को छल्ली कर देता है और श्री कृष्ण के पैर के आसपास घूमता रहता है, क्योंकि उन्होंने भी एक पत्ता अपने पैर के नीचे छुपा रखा था। श्री कृष्ण ये जान गए थे कि बर्बरीक कहीं भी अपनी निशानी का नाम सोचकर तीर छोड़े, लेकिन उसके तीर अपने लक्ष्य को हासिल किए बिना वापस नहीं आएंगे, इसलिए वो बर्बरीक को रोकने के लिए कहते हैं। हे वीर योद्धा, मैं तुम्हारे साहस की सराहना करता हूँ, लेकिन मुझे तुमसे दान स्वरूप कुछ चाहिए। जी ऋषि, अगर मेरे बस में हुआ तो मैं जरूर आपको दान करूंगा, ये मेरा वचन है आपसे। मुझे तुम्हारा शीर्ष चाहिए दान में। आप कौन हैं? आप कोई ब्राह्मण नहीं है, मुझे अपना असली अवतार दिखाइए। बर्बरीक को श्री कृष्ण पर संदेह हो गया था, इसलिए वो बार बार उनसे सवाल करता है और श्री कृष्ण को अपने असली अवतार में आना पड़ता है। प्रणाम श्री कृष्ण, आपको भला मेरे शीर्ष की क्या आवश्यकता महसूस हुई? बर्बरीक, युद्ध भूमि में युद्ध शुरू होने से पहले
किसी महान योद्धा के शीर्ष का बलिदान दिया जाता है, और तुम तो खुद एक महान योद्धा हो। मैं आपके लिए अपना शीर्ष दान करूंगा, लेकिन मेरी दो इच्छाएं हैं। पहली कि आप मेरे देह को अग्नि देंगे, और दूसरी कि मैं पूरा युद्ध देखना चाहता हूँ। ठीक है, मुझे तुम्हारी दोनों ही इच्छाएं मंजूर हैं, वीर शीर्ष दानी बर्बरी। कलयुग में लोग तुम्हें मेरे नाम से पुकारेंगे, मेरे नाम से ही तुम्हारी पूजा की जाएगी। तुम दुर्लभ और दुर्बलों का सहारा बनोगे, तुम्हें हारे का सहारा माना जाएगा। तुम्हारा नाम कलयुग में खाटू श्याम के रूप में जाना जाएगा। बर्बरीक को श्राप था कि धरती पर उसकी मृत्यु श्री कृष्ण के हाथों होगी, और तभी वो इस श्राप से मुक्त हो सकता है। और शीर्ष बलिदान के बाद बर्बरीक इस श्राप से मुक्त हो जाता है। युद्ध भूमि से थोड़ी ही दूर एक पहाड़ी पर बर्बरीक का शीश सुशोभित किया गया, जहां से बर्बरीक ने महाभारत का पूरा युद्ध देखा। युद्ध खत्म होने के बाद पांडव आपस में बात कर रहे थे और ये चर्चा कर रहे थे कि युद्ध जीतने का श्रेय किसे दिया जाए। तभी श्री कृष्ण कहते हैं, अब सब आपस में बहस ना करें। हम सबसे बेहतर ये वही बता सकता है जिसने पूरा युद्ध देखा हो। चलो हम बर्बरीक से ही जान लेते हैं। सभी बर्बरीक के पास जाते हैं और उससे सवाल करते हैं कि युद्ध विजय का श्रेय किसे दिया जाए। जहाँ तक मैंने देखा है, इस युद्ध में मुझे सिर्फ श्री कृष्ण जी का चक्र ही घूमता हुआ नजर आया है। अगर वो ना होते और सबको युद्ध में सही मार्गदर्शन ना कराते, तो शायद ये युद्ध हम जीत ही ना पाते। इसलिए इस युद्ध की विजय का श्रेय श्री कृष्ण जी को जाता है। सभी अपनी गलती मानते हैं और श्री कृष्ण को जीत का श्रेय देते हैं, और बर्बरी को खाटू श्याम के नाम से जाना जाने लगा और पूजा जाने लगा, जो हारी का सहारा है। बोलो जय खाटू श्याम की। जय खाटू श्याम की। सच में खाटू श्याम के दर्शन से सभी बिगड़े काम बन जाते हैं। सभी खुशी खुशी खाटू श्याम की जयकारी लगाने लगते हैं।